वेलकम टू अनस्किल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वीडियो है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे। हमने पहले फंडामेंटल का वीडियो में देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम क्या होते हैं इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आई के बटन पे प्रेस करिए और आप वो सारे फंडामेंटल के वीडियो देख सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। इसको कंप्यूटर का आत्मा भी बोला जाता है, सोल ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सोल ऑफ कंप्यूटर है। जैसे कि इसको हम एग्जांपल में देखें तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 10, ये सारे एग्जांपल है आपके विंडोज़ के। और लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, डॉस हो गया, ये सारे भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य के बीच का एजेंट होता है, जो कि कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन यूजर के पास पहुंचाता है और यूजर का इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास पहुंचाता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन यूएस के हैं और एक पर्सन इंडिया के हैं। इंडिया वाले पर्सन को हम हार्डवेयर मान लेते हैं और यूएस के पर्सन को हम यूजर मान लेते हैं। अब ये दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं। अब ये दोनों इंडिया वाले इंग्लिश नहीं जानते और यूएस वाले हिंदी नहीं जानते। इस केस में दोनों आपस में कम्युनिकेट मतलब बातचीत नहीं कर पाएंगे। अब उनको एक बीच का एजेंट चाहिए जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। अब वो जो बीच का एजेंट होगा उसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो जो यूएस वाला पर्सन होगा वो जो कुछ भी बोलेगा आपका बीच का एजेंट उसको कन्वर्ट करके आपके हार्डवेयर मतलब कि इंडिया वाले पर्सन को बता देगा। अब फिर से रिवर्स में देखें तो इंडिया वाला पर्सन जब भी कुछ हिंदी में बोलेगा तो आपका बीच का एजेंट उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यूएस वाले पर्सन को बता देगा कि ये पर्सन ये कह रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बीच का एजेंट होता है और एक हार्डवेयर होता है और एक यूजर होता है। तो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर होता है तो कंप्यूटर की भाषा हम यूजर को नहीं समझ में आती। तो सॉफ्टवेयर बीच का भाग होता है या फिर बीच का एजेंट होता है जो कंप्यूटर की भाषा को हमें दिखाता है और हमारी भाषा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है या हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? तो हम अब आसानी से बता सकेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से कंप्यूटर को चलाता है और अन्य कार्यक्रम को अच्छी तरह से चलाने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बेसिक चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं और सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का कार्य करता है हमारे कंप्यूटर में। यूजर इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट, पेरिफेरल मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग एंड सिक्योरिटी, ये 5 बेसिक कार्य होते हैं जो
ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के साथ करता है। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि कंप्यूटर और यूजर के बीच बातचीत कराना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। दूसरा था मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कि जितने भी कार्य मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बनाना, एक्सेट्रा। पेरिफेरल मैनेजमेंट। पेरिफेरल मैनेजमेंट में ऐसे कार्य आते हैं जितने प्रकार के हमारे बाहर से लगने वाले डिवाइसेस होते हैं, उसे भी मैनेज करना पेरिफेरल मैनेजमेंट कहलाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, साउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चौथा आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक साथ में अनेक प्रोग्राम चलाना। जिस प्रकार हम अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक भी सुनते रहते हैं, अकाउंटिंग का काम भी करते रहते हैं और प्रिंट आउट साथ में कर सकते हैं, उसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक साथ में अनेक कार्य करना, ये हमारा सुविधा कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और लास्ट है सिक्योरिटी। हर एक कंप्यूटर या मोबाइल में आपने देखा होगा कि उसमें लॉकिंग के सिस्टम्स होते हैं। कंप्यूटर को लॉक करने का सिस्टम होता है, सिक्योरिटी डालने की सिस्टम होती है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.